30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। अभी जब हम लोकसभा की कवरेज कर रहे थे, जब अपनी वीडियोस डाल रहे थे, तो एक कमेंट बार बार बहुत सारे लोगों के द्वारा आ रहा था। वो कमेंट था वोट फॉर मनोज पॉल। अब ये मनोज पॉल कौन थे? जब हमने और जानने की कोशिश करी, जब हम और पहुंचे इसके अंदर, तो पता चला अंडमान एंड निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेतृत्व में उनके चलने वाली पार्टी है। और मनोज पॉल वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले कहलाए जाते थे, अब वो पार्टी के नेता हो गए हैं, जो अब ग्राउंड में जाकर आने वाले लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उसके सर्वे कर रहे हैं, उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज काफी टाइम बाद बहुत सारी, क्योंकि दिगलीपुर यहाँ हमारे, हम साउथ अंडमान में हैं, और जो मनोज पॉल जी हैं वो दिगलीपुर में अपना ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, अपना ग्राउंड का काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आज जूम के माध्यम से, क्योंकि दूर हैं, तो जूम के माध्यम से आज हमने मनोज पॉल के साथ जुड़ने की कोशिश करी। और मेरा ये जानने का हमेशा ही मकसद रहेगा इस वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू में, कि मनोज पॉल इतने फेमस कैसे हो गए कि कमेंट सेक्शन में उनको इंटरव्यू में लाने की डिमांड हो रही थी। तो आज हमारे साथ अंडमान एंड निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मनोज पॉल जी मौजूद है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज आप तक के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं पहले तो ये बात बता देता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है। अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हमारा जो सिंबल है ये कोकोनट जो फार्म है, 4 नारियल पेड़ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये पार्टी जो रीजनल पार्टी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे जो नेशनल पार्टी है, ये बीजेपी या कांग्रेस जो है, ये कंट्रोल होता है दिल्ली से, ठीक है। और जो बाहर के लोग हैं उसके लिए काम करता है, लोकल लोगों के लिए काम नहीं करता है। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग का लोकल इश्यू को सॉल्व करने के लिए जो लोकल कोई है, जो एक्चुअली मैं सेटलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा ग्रैंडफादर बहुत 1955-53 में अंडमान निकोबार में आए थे, तो हम लोग यही के हैं और हम ही लोग जो है हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो बाहर के लोग हैं, जैसा विष्णुपद रॉय है, ठीक है, उसको मोस्टली अंडमान निकोबार के लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बिकॉज ही इज एन आउटसाइडर। हम लोग आउटसाइड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत 1975-80 में आए, लेकिन उसने काम जो है बाहर के आदमी लोगों के लिए करा है, जैसा बाहर के आदमी लोग के लिए जॉब देना, ठीक है, बाहर के आदमी लोग को लाके सेटल करवाना, और जो बिजनेस वगैरह जैसा NH4 का रोड था वो भी बाहर के आदमी लोग को दे दिया। तो इसके कारण और हम लोग जो है कम्प्लीटली इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को आज इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ा, क्योंकि बिकॉज आइलैंडर्स वर्सेस नॉन आइलैंडर का इशू हो गया। आज हम लोग चाहते हैं कि आइलैंड को अगर बचाना है तो आइलैंडर्स ही चाहिए, नॉन आइलैंडर्स को बचाने के लिए कुछ नहीं करें जी। तो मतलब ये जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हैं, आप इसमें लड़ इसलिए रहे हैं ताकि आप लोकल लीडरशिप के द्वारा लोकल लोगों के लिए काम कर पाए, उनको असिस्टेंस दे पाए, जो सुख सुविधा की चीजें उनको मुहैया करा पाए। मनोज जी जी, देखिए, अभी इसमें बात ये होता है, बहुत आदमी का ये पूछना है कि देखो, अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है अंडमान में भी वही आना, ऐसा सोच के वोट करने से नहीं होता है। क्योंकि याद करिए 2009 से 2014 तक अंडमान में विष्णुपद रॉय बीजेपी का MP था और सेंट्रल में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, ठीक है। उसके बाद 2009 से 2014 में जो है 2014 से 2019 में बीजेपी का था सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 2019 से 2024 तक अभी का जो है, यहाँ में कांग्रेस का था, वहां में बीजेपी था। आप ऐसा सोच के वोट नहीं कर सकते, डेवलपमेंट उस तरह नहीं होता है। एक्चुअली द MP जो होता है उसका पास एक बार्गेनिंग पावर होना चाहिए, पार्लियामेंट में खड़ा होकर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, और कि हमारा जो डिमांड है उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है। जो MP जो है मेजोरिटी जो है ये एजुकेटेड नहीं है। सी इफ यू, अगर आप विष्णुपद रॉय का क्वालिफिकेशन देखोगे तो विष्णुपद रॉय का एक्चुअली फेक है एजुकेशन, ठीक है। BA आप कलकत्ता में जाके कोई भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में पैसा दोगे तो आपको फेक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सी ही इज दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, आपको ही पता है। आप कभी खड़ा होकर उस पर लेटर लिखवा के देख लो, या कोई हिंदी में स्पीच, या कोई इंग्लिश में स्पीच, या कोई बंगाली में अच्छा स्पीच देने के लिए देख लो, ही डोंट हैव दैट स्किल।
ऑडिटोरियल स्किल है नहीं, कन्विंसिंग पावर है नहीं, तो इस तरह आदमी बार बार जीत के जाता है अंडमान में। बिकॉज हम लोग लोकल जो आदमी लगे, हम लोग बाहर नहीं आ रहे, बिकॉज हम लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं। तो मैं सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए, और खास करके जो एजुकेटेड आदमी है दूर भागता है। और दूसरा है कुलदीप राय शर्मा, देखो वो कब से बीटेक वगैरह करा है जादवपुर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ना तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना तो कभी वर्क करा है। देखो फादर का पैसा था, उसमें एंजॉयमेंट कर करके उसने एजुकेशन कंप्लीट किया। सी वो टाइप का जो जिल चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जो आपको टैलेंट चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए, वो उसके पास है नहीं है। तो लोगों ने तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमें आना पड़ा। बिकॉज अगर मुझे अपने लोगों को मैं सबको, देखो मैं चाहता हूँ कि 2004 से पहले जो भी आया वो आइलैंडर्स है। 2004 से पहले जो भी आया वो आइलैंडर्स है, और वो चाहे तेलुगु, तमिल, मलयाला, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी का हो, हम उसको अपना मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आया तो उसको कोई सुख सुविधा नहीं मिलना चाहिए, उसको अंडमान से हम बाहर भेजेंगे। हम ये सोच के मैदान में उतरे हैं, और मुझे लगता है कि ये बार पब्लिक फुल सपोर्ट कर रहा है और मैं जीत रहा हूँ। बिकॉज मेरे को सीआईडी वालों ने कोई भी आके मुझे बोला, तो सीआईडी वाले मेरा ड्यूटी आसपास में ड्यूटी करता है कि सर हम लोग का रिपोर्ट के हिसाब से, आईबी रिपोर्ट के हिसाब से आप ये बार जीत रहे हो इलेक्शन। और आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया में भी कैसा मेरा ये है, और सोशल मीडिया में भी 100% मत जाएगी। उस सोशल मीडिया में जो लिखता है वही लिखता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। जो मेरा हिडन सपोर्टर्स है मोस्टली वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, और याद कर रखिए जो 80% गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग का पॉपुलेशन अंडमान निकोबार बहुत है। जो एक टाइप और ट्वीट नहीं करता है मेरा फेवर में, वो लोग का वोट अगर देखोगे तो 100% मनोज पॉल इज विनिंग दिस टाइम। मनोज जी, जैसे आपने ये बात बोली लोकल अंडमानीज के वेलफेयर वाली है, जो आपने एक पॉइंट रखा अभी लोकल अंडमानीज की, एक बहुत बड़ा मुद्दा जब मैंने अंडमान में कवर करना शुरू किया, एक मुद्दा आ रहा था एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन का। कहा यह जा रहा था कि नॉन आइलैंडर्स को उतने रिजर्वेशन के बाद प्रायोरिटी यानी वो प्राथमिकता मिल रही है जॉब्स को लेकर, जो आइलैंडर्स जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको नहीं मिल रही। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यहाँ तक कि आप ये समझिए कि फिशिंग इंडस्ट्री में भी ये चीज़ हो रही है। तो किस तरीके से अब ये, जैसे हमें आपका ये अप्रोच समझ आ गया कि आप अंडमान के लोकल्स के लिए खास तौर पर करेंगे ताकि आइलैंडर्स को वो प्रायोरिटी मिले, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर गवर्नेंस के नेतृत्व से हो। तो सर अब क्या आपका अप्रोच, ये क्या मेन अप्रोच रहेगा लोकसभा 2024 ये जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें, क्योंकि और भी जितनी भी पार्टीज हैं वो सब भी यही टारगेट कर रहे हैं कि आइलैंडर्स के रिजर्वेशन के लिए बात करनी है, आइलैंडर्स के हक के लिए बात करनी है, और जो नॉन आइलैंडर्स है जो रिजर्वेशन से उनको जितना ज्यादा फायदा हो रहा है वो ना हो। तो मनोज जी आपका क्या अप्रोच रहेगा और पार्टी से डिफरेंट कि आइलैंडर्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो आपको अलग बनाएगा हमारे अंडमान निकोबार के जनता के लिए, क्या वो अलग रहेगा अप्रोच के लेकर? देखिए बीजेपी ने 3 बार इलेक्शन जीता है, मैं 2000 के बाद बता रहा हूँ जी, 3 बार, ठीक है, कंटिन्यूस 3 बार जीता है। 2009 से 2019 तक बीजेपी का सरकार था, ठीक है। अब इलेक्शन से पहले लोग हमेशा बोलते हैं कि हम 100% रिजर्वेशन का करवाएंगे, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो बाहर का आदमी लोग को जॉब दे देता है। तो पब्लिक ये बेवकूफ है नहीं, ठीक है। अंडमान निकोबार का जनता आज के डेट में बेवकूफ नहीं है, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, सोर्स जो है बहुत है। दूसरा है कांग्रेस पार्टी भी 8 साल से नहीं कम 35 साल पावर में था अंडमान निकोबार में, आज तक नहीं करा। तो लोगों को पता है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है इलेक्शन से पहले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत कुछ बोलता है। रहा बात मेरा, देखो मुझे पता है जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 100% रिजर्वेशन करना वो नहीं मानता है कि नहीं कर सकते करके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट का पास पावर है कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का या अगर कोई जगह ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका प्रोटेक्शन के लिए वो जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को रिजर्व कर सकता है। जैसे ऑटो वाले लोगों ने भी बोला, ऑटो का देखो अंडमान में जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में बहुत ज्यादा क्या है, हम लोग का निकोबारीज है, देयर ट्राइबल ग्रुप्स, ग्रेट अंडमानीज रहता है या पोर्टलर एरिया में भी है, फिर आपका जारवा लोग भी है। अगर बाहर से आदमी लोग आता है तो ये लोग का क्या है कि इन्फेक्शन वगैरह लग सकता है और डिजीज वगैरह, बाहर का डिजीज वो लोग का स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि वो लोग का थ्रेट को कंसीडर करके ये कर सकता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें कि बाहर से आदमी ला के वो हमें फ्री फ्लो में सेटलमेंट ना कराए, इनर लाइन परमिट लगाए, क्यों इसका प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये इशू का ऊपर बेस करके रिजर्व कर सकता है। अभी कहना ये है कि ये लोग रिजर्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो बीजेपी और कांग्रेस नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक ही जो है वो बाहर से आया वाला आदमी उसका वोट बैंक है। क्योंकि मोस्टली जो आइलैंडर्स है ये लोग के अंदर में एजुकेशन थोड़ा सा कम है और यूनिटी कम है,
यूनिटी इन सेंस कि ये लोग सोचते हैं कि अरे हमारे पास जमीन है, खाने पीने का है, तो हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज का डेट में लोग ये सोच समझ नहीं पा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स आर यूथ हु बिलोंग्स टू 18 to 40 इयर्स एज ग्रुप, 18 से 40 ईयर एज ग्रुप का है। और ये लोग जो है सोशल मीडिया को फॉलो करता है, मनोज पॉल को फॉलो करता है, लोग समझ रहा है इसका कंसिक्वेंसेस कितना है, बड़ा है। क्योंकि आज जॉब नहीं है। देखो जॉब सिर्फ मिलेनियल्स का नहीं है, जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अंडमान निकोबार में आता है, उसका फैमिली लोगों को भी जॉब दे रहा है। जैसे अगर कोई आता है तो उसका बीवी को गवर्नमेंट जॉब में घुसा दिया या कॉन्ट्रैक्ट में घुसा दिया अच्छा सैलरी में, तो उसके चक्कर में क्या है कि जो हमारे यहाँ में पढ़े लिखे हैं वो लोग को भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो एक बड़ा इशू है। तो ये इशू को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि बाहर से अगर कोई आए, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके बच्चों को भी कोई यहाँ में बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। और एक बात है, जो एनिम्स में अभी एमबीबीएस सीट दिया है, इसमें 50% सीट जो है आईएएस आईपीएस पार्टीज का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग का ऑफिसर का बच्चों लोग ने रिजर्व कर दिया। जो मैं चाहता हूँ कि आइलैंडर्स का बच्चों को मिले, सिर्फ आइलैंडर नहीं सबको मिले एक प्रोपोर्शन में, जो तमिल, तेलुगु, मलयाली, जो कन्नड़ जितना भी है, बिहार जो भी आया बाहर से, यूपी से, या जो भी लोकल है, मतलब देखो 10 इयर्स का भी एक कैटेगरी बनाना चाहिए। 10 इयर्स हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो 2020 में भी जो आया वो भी 10 इयर्स है, जो 1960 में आया वो भी 10 इयर्स है, वो नहीं होना चाहिए। 50 ईयर 60 ईयर कैटेगरी होना चाहिए, जिसको आइलैंडर कट देके ऑल भी कोई जो भी बेनिफिट है सारा मिलना चाहिए। नहीं तो क्या है कि देखो आइलैंड का कैरिंग कैपेसिटी कम है, पानी नहीं है, आज 3-4 दिन बाद पानी आ रहा है। अगर 1 लाख पॉपुलेशन और आ गया तो 15 से 30 डेज में एक बार पानी आएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो अभी जो मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ये हम लोग आइलैंडर्स का एग्जिस्टेंस का लड़ाई है, हम लोग का जीने का लड़ाई है, हम लोग को जिंदा रहने का लड़ाई है, हमारा बच्चों लोग का अच्छा भविष्य देने का लड़ाई है। और ये लड़ाई मैं कर रहा हूँ अपने पैसा खर्चा करके, अपना टाइम वेस्ट करके। मुझे लगता है आप देखे होंगे सोशल मीडिया में मेरा काफी अच्छा फॉलोअर्स है, मुझे फॉलो कर रहे हैं, और ये बार मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ। बताइए जी। अभी जो हमारे मौजूदा, अभी तो इनकम्पेटेंट हो गए कुलदीप राय, जो कांग्रेस के एमपी थे, उनके कार्यकाल को आप किस कदर देखते हैं? उनके कार्यकाल को, अभी जो उनका अभी पूर्व कार्यकाल जो होने वाला है, उसको आप किस कदर देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, और क्या कमियां रह गई हैं जो आने वाले समय में अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो उसको पूरा कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम जो आपने लोकल लीडरशिप और लोकल एम्पावरमेंट की बात करी, उसके अलावा सर कुलदीप राय के कार्यकाल में इस समय क्या आपको कमी लगी? देखिए कुलदीप राय शर्मा का पास मैंने आरटीआई मार के भी देखा, कम से कम 500 से 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसके पास। वो एफिडेविट में दिया, वो गलत चल रहा है, आपको ही पता है। कम से कम उसका 7-8 होटल है, ठीक है। फिर मेलैंड में सारे स्टेट में कम से कम 4-5 फ्लैट है, फार्म हाउस है, उसका इतना सारा प्रॉपर्टी है। आपको भी पता है कि जिसका इतना सारा इलीगल प्रॉपर्टी होगा, इलीगल होटल होगा, 8-9 बार है, बार का लाइसेंस है, उसका बच्चा बीवी सबका नाम है, वो आदमी कभी भी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर सकता, तो सबको पता है, ठीक है। क्योंकि वो अगर बोलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखिए जितेंद्र नारायण का जो गैंगरेप केस था, जो लड़की का, एक भी बात नहीं बोला, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, सब चुपचाप बैठा हुआ था। लास्ट में बोले, जब लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे तब आगे लोग कुछ कर। तो ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, आईएएस ऑफिसरों के साथ मिलकर हमारा जो कॉमन पब्लिक है उसको लूटता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि पब्लिक ये लोग को अभी एक मैसेज देगा कि देखो तुम लोग नेशनल पार्टी होकर भी इतना बुरी तरह हार रहे हो। और मैं तो आपसे वादा करता हूँ, मैं जीतने के 6 महीने के अंदर इसका जो कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला है उसको मैं एक्सपोज करूंगा और इसको भी जेल भेजूंगा। और विष्णुपद रॉय जो अपना फादर का नाम, अपना फैमिली मेंबर्स का नाम मतलब छुपा के सबको बेवकूफ बना रहा है, उसका भी मैं करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो उसका पापा का नाम मैंने चेक करा एफिडेविट में, रामाशीष है, रामाशीष। देखिए रामाशीष जो है बंगाली लोग को कभी अगर पूछिएगा, आज तक कभी लाइफ में मैं खुद बंगाली हूँ, मैं कभी आज तक कभी किसी बंगाली का नाम रामाशीष नहीं सुना। उसका पापा का नाम रामाशीष है। वो सबको बोलता है कि उसका बीवी का नाम रूपा रे, मैंने भी सोचा उसका रूपा रे है। तो मेरे को जब एफिडेविट भरने गया तब मुझे डीसी सर ने बोला, एक नोटिस दिखाया, नोटिस में ये लिखा है उसका बीवी का नाम रूपा रे हार्तुन निशा है, मुस्लिम। तो हमें देखो धर्म से कोई लेना देना है नहीं जी, वो मुस्लिम शादी करे, क्रिश्चियन शादी करे, रांची शादी करे, तेलुगु शादी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आइडेंटिटी छुपा के अंडमान के लोगों को जो बेवकूफ बनाया और
और आप एक चीज देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट जो मिला है वो उसके बीवी के रिश्तेदारों को मिला है। और जो बिजनेस भी अंडमान निकोबार में जो कार्गो मोनोपोली है या टूरिज्म में जो मोनोपोली रखा है वो मोहम्मद जाडोट और मोहम्मद परवेज को कर दी गया, ठीक है, उसका बीवी का तरफ से रिश्तेदार है जो मुझे सुनने में आया, ठीक है। तो सब आप कोई पर्टिकुलर अगर वो लड़की को शादी करे हो ठीक है, हम गलत नहीं है, लेकिन सारा जॉब से लेके बिजनेस से लेके अगर वो लोग को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है। और पब्लिक ये इलेक्शन में विष्णुपद रॉय को गंदा तरह से हराएगा और फिर उसको पता चलेगा उसका पॉलिटिकल कैरियर एक बार खत्म होने जा रहा है, चाहे कुलदीप राय शर्मा हो या विष्णुपद रॉय। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। और मैं जो एक निष्कर्ष यानी एक कंक्लूजन जो निकाल पाया वो ये है कि भले ही ये लोकसभा के केंद्र स्तर के चुनाव हो यानी सेंट्रल लेवल के चुनाव हो, लेकिन अंडमान में खास तौर पर लोकल लीडरशिप और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को मद्देनजर रखते हुए आप जैसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी अपना टाइम देने के लिए। मैं और एक बात बता देता हूँ, ठीक है, मैं एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि मौर्य ने पूछा भी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मुझे ये पूछा है कि सर अगर आप अलग इंडिपेंडेंट अगर आप लोकल पार्टी से लड़ोगे और सेंट्रल में बीजेपी का या कांग्रेस का सरकार है तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ 2014 से लेकर 19 तक यहाँ में बीजेपी का सरकार था और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का था, लेकिन फिर भी NH4 का हालत देखो, रोड वो लोग बनाया नहीं, 2014 के बाद से नहीं बनाया। तो ऐसा है, बीजेपी यहाँ में होने का मतलब और सेंट्रल गवर्नमेंट का होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ में काम होगा। और दूसरा बात ये है कि अगर मैं इलेक्शन जीतने का बाद मुझे अगर बीजेपी बोलता है कि देखो तुम हमें सपोर्ट करो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हम तुम इतना फंड देंगे, तुम्हारा अच्छा रोड बना देंगे, 100% जॉब कर देंगे, तो ऑब्वियसली मैं बीजेपी का सपोर्ट में चला जाऊंगा या फिर कांग्रेस का सपोर्ट में चला जाऊंगा। लाइक आउटसाइड सपोर्ट, नॉट इनसाइड कि मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं, ठीक है। मैं आउटसाइड सपोर्ट करूंगा ताकि वो लोग अपना बेनिफिट मिले और हम लोग का जो बेनिफिट है हम लोग को बेहतर बार्गेनिंग पावर मिले ताकि हम लोग भी अच्छा फंड को अपने तरफ खींच सके। बस यही मेरा बोलना है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियरली आपने बात रखी और जो भी मैंने सवाल भी पूछे आपने एक पार्टी को टारगेट करते हुए नहीं, दोनों पार्टीज, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपने अपना कार्यकाल अपने अपने तरीके से निभाया है, उसको टारगेट करके आपने वीकनेस बताया, किस तरीके से उसमें काम करेंगे वो भी आपने बताया। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ आप तक की टीम भी आप तक पल पल की ऐसी लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरें मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे और आने वाले चुनावों में ये जरूर देखा जाएगा कि क्या अंडमान की जनता किस कदर इस चुनावों को लेकर जागरूक है और किस तरीके से आगे अपना मत डालेगी। मनोज पॉल जैसे या फिर और भी जो बड़े उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, विष्णुपद राय और कुलदीप राय जैसे, उनके लिए उनके समक्ष कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो लोकसभा के चुनावों में किसी ना किसी तरीके से असर डालेगी। कमेंट सेक्शन पे आप लोग भी अपनी समस्या और अपने क्षेत्र बताइएगा ताकि न्यूज आप तक की टीम वहां पे आए और आपकी उन समस्याओं को चुनाव से जोड़कर सीधा आप लोगों के सामने ग्राउंड रियलिटी यानी ग्राउंड स्तर पे जाकर उसकी जांच पड़ताल करके आप तक रिपोर्ट पहुंचाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज आप तक अंडमान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।